राम राम। जब तक आप कोई कर्म नहीं करोगे और उसके फल की आशा रखोगे तो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ऊपर वाला भी कितनी बार आपके भाग्य से आपको दे देगा। एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति था, वो कामचोर था। उसकी पत्नी प्रातः कार्यालय जाती, वो सारा दिन घर पे पड़ा रहता, कोई काम नहीं करता। सारे अड़ोस पड़ोस के लोग, पत्नी के कार्यालय के लोग उसकी पत्नी को ताना देते कि तेरा पति तो कामचोर है, किसी कार्य पर नहीं जाता, कुछ नहीं करता। उसकी पत्नी रोज आके झगड़ा करती। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो वहां के हालात थे, बात तलाक तक पहुंच गई। पत्नी ने कहा, अगर तुम काम करने नहीं जाओगे तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी, अपने मायके चली जाऊंगी। मजबूरी में पति को अगले दिन काम करने जाना पड़ा। जब वो काम करने गया, सारा दिन काम ढूंढता रहा, काम उसे कोई आता नहीं था। शाम को वापस आ रहा था, कह रहा पत्नी फिर झगड़ा करेगी, क्या करूंगा। उसने देखा जिस गली में वो रहता था, उस गली के मोड़ पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उसने एक छोटी सी लाठी उठाई, उस सांप को उस पर लपेट लिया और अपने घर आ गया। दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला, कहती हाँ कुछ काम किया। कहता आज जो भी मैंने काम किया उसके बदले में ये मुझे मरा हुआ सांप मिला है। पत्नी उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, उस मरे हुए सांप को छत पर फेंक दिया। जब प्रातःकाल पत्नी उठी और कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो वहां सांप नहीं था, वहां एक हीरों का हार पड़ा था। वो हैरान रह गई कि ये कैसे हुआ। तब उसने अनुमान लगाया कि आकाश से एक चील उड़ रही थी, उसके मुंह में हीरों का हार था। मरे हुए सांप को देखकर उसने हार छोड़ दिया और सांप उठाकर ले गई। उसने अपने पति को आवाज लगाई कि देखो, आप जो सांप लाए थे, भगवान ने उसको हीरों का हार बना दिया। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई कि मैंने तो अभी कोई कर्म किया ही नहीं और भगवान ने मुझे हीरों का हार दे दिया। उस व्यक्ति ने उस हीरे के हार को अपने पास रखा नहीं, उसको जाके बाजार में बेचा। उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे अपना व्यापार शुरू किया और इस नगर का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी बना। ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि आप सच्चे मन से जो भी कर्म करेंगे, भगवान आपका साथ देंगे, हमेशा आपके आसपास रहेंगे। आपकी अगर नीयत साफ है तो आपका बेड़ा अपने आप पार होगा। भगवान के चरणों में आपका प्यार होगा तो आप सब कुछ प्राप्त होगा। राम राम, जय श्री राम।